startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. तो रोमानिया में भी आपने वर्किंग क्लास के साथ काम किया. How do you deal with people? HR is a very difficult job. जब हम जाते हैं किसी कंपनी के अंदर तो we work as a bridge between the management and the employee. Right. It's very difficult to help the company. It's very very difficult to help people as well. And to दोनों को खुश रखना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए. जो आपने बेसिक्स वाली बात करी, बेसिक्स होती क्या है ये मुझे पता. बेसिक्स है हाइजीन. जितनी भी आप समझें वर्कमैन क्लास है, इनको बेसिक हाइजीन का भी नहीं पता. ठीक है, उनको ये भी नहीं पता कि खाना खाने के बाद हाथ धोने. उनको ये नहीं पता कि आपने फॉर एग्जांपल बाहर जाना है तो या अगर 10 लोगों में बैठ के अगर आपने बात करनी है तो किस तरह करें. दीज आर द बेसिक्स व्हिच आर मिसिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ. व्हाई डू यू थिंक आवर वर्क एथिक इज ब्रोकन इन पाकिस्तान? मतलब अगर कोई बंदा अगर पैसे कमा रहा है, ऊपर जाने के लिए उसको कि रास्ता दिखता भी नहीं है. हम लोगों को सही गाइड नहीं करते, हम लोगों को सही पाथ चूज़ करने के लिए बताते नहीं हैं. दूसरी चीज़ ये कि हम दूसरों से पूछ रहे होते हैं अपनी लाइफ का पाथ डिसाइड करने के लिए. जो तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी है ना वो मेरे अंदर नहीं है, और जो मेरे अंदर जो एबिलिटी है फॉर एग्जांपल वो तुम्हारे अंदर नहीं है. मैं साद नहीं बन सकता और साद फरहान नहीं बन सकता. बिकॉज यू हैव योर ओन पाथ टू चूज़, आई हैव माई ओन पाथ टू चूज़. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है and we're back with another podcast with a very very special guest. I've got to know so much more about him like right before this podcast. I was inspired by his whole journey and I wanted to meet him so badly and invite him to the podcast. Today we have Farhan Hidayat bhai with us. Hello Saad, how are you? Thank you for coming. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure meeting with you. Oh, it's my pleasure, and with all your journey and all your experiences, I want to learn more. I want to get the most juice out of you as I can on this podcast. Again, thank you for coming. It's a real honor. Pleasure meeting with you. So, Farhan bhai, I have seen your LinkedIn. There's so much in your experience, but I want to know a little more about you first, about your journey, where you started, where you're from. How did you become what you are? But like, where are you from? Pehle. Well, my family belongs to Dera Ismail Khan. My forefather belongs to Dehradun. My family belongs to Dera Ismail Khan. We migrated to Bahawalpur. Then I studied there. We went Saudi for 10 years when I studied my initial education. Then I moved back from Saudi to Pakistan. Then I studied in Army Public School. वहाँ से मैंने अपना मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया. Then फिर I did my software engineering. मैंने यहाँ से किया कराची से इन 2004. वो मैंने जैसे ही कंप्लीट किया तो इनिशियली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इन सॉफ्टवेयर हाउसेस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. वहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया तो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि हाउ टू टैकल पीपल. तो थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा होता था कि यार किस तरह अपनी टीम को मैनेज करना है और किस तरह आई वाज हैविंग ए डिफ़िकल्टी मैनेजिंग पीपल. तो मुझे थोड़ा सा जो मुझे चार्म जो HR में आया वो ये आया कि मुझे लोगों को किस तरह हैंडल करना है. देन आई डिड माई BBA फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी. देन आई डिड माई MBA फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी. जब मैंने वो किया तो फिर मुझे और पढ़ने का शौक़ हुआ, तो साथ साथ एक जर्नी मेरी HR की स्टार्ट हुई. इन 2005 आई जॉइंड अ सॉफ्टवेयर हाउस. इट्स अ Softflex Pakistan Limited. इट्स अ US सॉफ्टवेयर हाउस. तो वहाँ मैंने 2 ईयर काम किया. 2 साल काम करने के बाद देन आई मूव बैक टू हिलाल कन्फेक्शनरी. इट इज़ अ फूड कंपनी. इन 2007 मेरा पूरा करियर चेंज हुआ फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. उस टाइम आई नो उन्होंने जो मुझे इंटरव्यू में भी सवाल किए तो वो भी मैंने गलत जवाब दिए HR के. बट उनका एक कॉन्फिडेंस था, एक चीज़ थी जो वहाँ की जो मैनेजमेंट थी, तो उन्होंने एक मुझे चांस दिया जो मुझे आज तक मैं उनको बड़ा रिगार्ड करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक चांस दिया उस इंडस्ट्री में आने का. जब मैं उस इंडस्ट्री में आया
तो then I realized how to handle people because they were almost 4,500 employees working there. तो मैं 100 आप समझे कि 100 लोगों का एक सॉफ्टवेयर हाउस रन करते हुए मैं पहुंचा 4,500 लोगों को मैनेज करने के लिए. तो वहाँ से कह लें कि मुझे थोड़ा सा चाम मिला HR की फील्ड में आने का. तो उधर ये था कि जब हम जाते थे फैक्ट्री के अंदर तो फैक्ट्री में बहुत सारे इश्यूज़ होते थे HR के जो कि लोगों से हैंडल नहीं होते थे. द बेस्ट थिंग अबाउट द HR जो मुझे लगती है आज भी जो इतना अरसा गुजारने के बाद वो ये कि हाउ टू हैंडल पीपल. और आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप जो है ना लोगों को अंडरस्टैंड और लोगों को पढ़ सकते हैं एक चीज़. तो वहाँ मैंने तकरीबन 7 साल काम किया. देन आई मूव टू अनदर जर्नी. इट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी उल्का इंटरनेशनल. वो एक अलग एक समझें कि मेरे हिस्ट्री का मेरे करियर का एक अलग जर्नी थी जब एक लोकल इंडस्ट्री से मैं गया मैन्युफैक्चरिंग और आप समझे मल्टीनेशनल के अंदर. वहाँ के डायनामिक्स ही डिफरेंट थे जब जो मैंने पढ़े HR में जब मैं ओवरऑल पढ़ता था. तो वहाँ मैंने तकरीबन 4 years काम किया. आई वाज लुकिंग आफ्टर द कराची प्लांट एंड लुकिंग आफ्टर द रोमानिया प्लांट. तो वो दोनों प्लांट में देखता था. रोमानियन पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल. ठीक है, वो एक तरह के जितने भी टर्किश और रोमानियन होते हैं वो एक समझें कि पठान की तरह ही होते हैं. उनको हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आप समझें कि लोकल बंदों को आप ईजिली हैंडल कर सकते हैं. देन आई सर्व ऑलमोस्ट 4.5 years. देन आई मूव बैक टू पेप्सी. ठीक है, मेरे एक पेप्सी का एक प्रोजेक्ट मिला. वहाँ पे जो मैंने तकरीबन 2 साल मैंने काम किया. वहाँ पे शक्कर का प्लांट था. तो जब मैंने वहाँ से करते हुए शक्कर में किस चीज़ का प्लांट? पेप्सी का शक्कर में प्लांट है पेप्सी कोला का. पेप्सी यस. पेप्सी को इज़ बेसिकली इंटरनेशनल कंपनी हु ओनली प्रोवाइड्स अ कंसनट्रेट टू ऑल ओवर पाकिस्तान इंडस्ट्री. जो हमारे जितना पेप्सिको से फर्स्ट से प्रोवाइड करता है आपको कंसनट्रेट. एंड दे आर 9 bottlers who वर्किंग ऑल ओवर पाकिस्तान जो कि बॉटल्स बनाते हैं. दे आर 9 bottlers. That's why you mentioned Sikkim. Yes. मेरे ख्याल कराची में भी शायद बनती है ना? कराची में पाकिस्तान बेवरेजेस है. देन शक्कर बेवरेजेस है. हैदरी बेवरेजेस है. पंजाब बेवरेजेस है. एंड देन नॉर्दर्न बेवरेजेस है जो देख रही होती है. उन सबसे खरीदती है फिर? पेप्सी सिर्फ कंसनट्रेट बाय करता है उनसे. नहीं, तो पेप्सी पाकिस्तान क्या करता है? पेप्सी को इज़ बेसिकली इंटरनेशनल. Okay. ठीक है, जो कि आप समझे कि जिनीवा से और यहाँ से डील कर रहा होता है. एंड दे ओनली प्रोवाइड कंसनट्रेट. पेप्सी का जो कंसनट्रेट है वो सिर्फ प्रोवाइड करते हैं. बनता कहाँ है? वो आपको जिनीवा का और इधर US में ही बन रहा होता है पेप्सी कोला का. तो वहाँ से कंसनट्रेट आता है आपके पास यहाँ पे. और यहाँ पे जितने बॉटलर्स हैं एंड दे आउटसोर्स द बॉटलिंग कंपनीज. तो वो ये सिर्फ कंसनट्रेट करके उनका फार्मूला होता है. वो फार्मूला की बेसिस के ऊपर जो है वो पेप्सी बना के और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. देन दीज बॉटलर्स. यस, it is secret because कोका कोला का भी इसी की तरह ही है. तो कोका कोला इस CCI जो कि आप समझे इस्तांबुल से डायरेक्टली डील हो रहा है. पेप्सी भी आप समझे कि इस्तांबुल से और जिनेवा से और यहीं से डील हो रही होती है. तो इस पाकोला इज समथिंग डिफरेंट जो कि एक अलग जर्नी है वो पाकिस्तान की. आप समझे कि द बेस्ट कोला इन पाकिस्तान इन द वर्ल्ड ऑल्सो. देन आई सर्व 2 years. मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया. ठीक है, और उस जगह आप समझे कि उस रिमोट एरिया के अंदर वहाँ के लोगों को एक अलग डायनामिक्स थे हैंडल करने के. तो उधर आप समझे कि अगर आप जितना इंटीरियर में चले जाएं तो बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करना लोगों को. बजाय इसके कि आप पंजाब साइड पे चले जाएं तो थोड़ा सा इजी है. लेकिन अगर इंटीरियर साइड पे आए तो आप खुद भावलपुर से इसलिए तो नहीं कह रहे? नहीं, भावलपुर के लोगों को जो है ना भावलपुर के लोगों को हैंडल करना इजी होता है साहब. तो देन इन 2018 आई मूव बैक टू कराची. मैं यहाँ आ गया था वापस. देन आई जॉइंड IBL ग्रुप. वहाँ पे मैं ई-कॉमर्स उनका डिवीज़न देख रहा था साथ साथ. एंड देन उसी के साथ साथ फिर मैं एक NGO है उनको मैं हैंडल कर रहा था. तो ये थोड़ा सा ओवरऑल मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है. लेकिन इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो मेरा एक विज़न था वो था कि एंटरप्रेन्योर बनना. वो मेरा विजन स्टार्ट हुआ था 2010 के अंदर जब कई जो हमारे मेंटोर्स हैं मैं उनको देखता था कि उन्होंने किस तरह स्टार्ट किया HR में. और माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि यार हम जब बचपन में बैठते थे तो मेरे फादर से लोग काफ़ी मिलने के लिए आते थे जो कि मेरे फादर को कहते थे कि यार हमें जॉब दिला दें और आप समझें कि हमें कहीं ना कहीं नौकरी में फ़िट करा दें. तो मैं अपने फादर से अक्सर बोला करता था कि ये आप क्यों करते हैं,
क्या ज़रूरत पड़ती है आपको, करने की ज़रूरत नहीं है आपको. तो माई फादर टोल्ड मी ऑलवेज कि यार जब तुम इस एज में आओगे और जब ये काम स्टार्ट करोगे देन यू रियलाइज़ टू हाउ टू हेल्प पीपल, और जब लोगों को हेल्प करने के बाद आपको कितना सुकून मिलता है और कितना आपको जो है ईज़ मिलता है लाइफ में. तो आपका पाथ भी ईज़ हो जाता है, आपको दूसरे लोग हेल्प कर रहे होते हैं. तो देन जब मुझे नहीं रियलाइज़ था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद एचआर की फील्ड में आऊँगा, तो जब मैं एचआर की फील्ड में आया तो मुझे देन आई केम अप कि लोग किस तरह परेशान होते हैं, और कई लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का. वो किस तरह परेशान हो जाते हैं जब वो आगे जाते हैं, या मैं आपके सामने बैठा हूँ या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो लोगों को वो अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता बोलने का. तो उसको एक थोड़ा सा एक पॉइंट मेरे जहन में आया कि यार लोगों की हेल्प की जाए. तो वहाँ से एक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे अपना काम स्टार्ट करना है. पहले मैंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की प्रोफेशनल पूल के नाम से, जो कि डिज़ास्टर, ठीक है, वो एक साल के अंदर ही इट वाज आल्सो एचआर कंसल्टेंसी कंपनी. बट ये कि उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, तो वो एक कंप्लीट डिज़ास्टर था. ऑनेस्टली बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपको जो है फेलियर तो आपके पीछे पीछे भाग ही रहा होता है. तो साथ साथ तो वो एक जर्नी थी मेरे 1 साल की, जो कि स्टार्ट किया, एंड हो गया. देन आई मूव बैक टू अगेन अपना 9 to 5 वाली जॉब का. तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया. देन फिर मुझे दोबारा एक पॉइंट मेरा आया जब व्हेन आई वाज लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स का मैं हैंडल कर रहा था. जो ये एचआर कंसोल जो मैंने काम स्टार्ट किया है, वो सिर्फ और सिर्फ उन वर्कर्स को, कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, जो हमारा जो बिज़नेस का, जो हमारी कंपनी का विज़न है, वो यही है कि हम उन लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो स्किल सेट, वो टेक्निकल स्किल्स, वो सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप करें, ताकि लोग जो है आगे से ज़्यादा उस स्लैब से आगे निकलें. हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारा मिडिल तबका है, जो मिडिल मैन है, जिस तरह हम लोग हैं, ठीक है, वो तो ठीक कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाते हैं. जो आपका जो लोअर आपका जो कैडर है, वो उस कैडर से बाहर ही नहीं निकल पाता. तो वो आपकी सबसे बड़ी जो है ना प्रॉब्लम होती है. तो एचआर कंसोल इज़ अ कंपनी जो कि मैंने फॉर्म किया इन 2017. इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑब्वियसली. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टू हेल्प कम्युनिटी, टू बिल्ड दोज पीपल एंड हेल्प देम टू गेट इंगेज टू गुड कंपनीज़, जहाँ वो अपनी लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट कर सकें फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उनकी अर्निंग जो है वो भी कुछ ज़्यादा हो. अदरवाइज़ अगर ज़्यादातर कंपनीज़ देखें, अभी भी हमारे पास 25,000 से कम ही चल रहा है मिनिमम वेज. तो उस मिनिमम वेज के स्लैब से बाहर निकलें और 35, 40, 50 या 70 की रेंज में आए. एंड देन वी नॉर्मली हेल्प पीपल टू गेट इंगेज इन इंटरनेशनल कंपनीज ऑल्सो. हम फिर उनको उस हवाले से तैयार करते हैं अपने कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर, कि वहाँ वो जाके उनको ट्रेन करके, क्योंकि लोकल जब वो इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, वो डिफ़िकल्ट होता है. जब इंटरनेशनल टीम हमारे पास बाहर से आती हैं, तो हम उनको हेल्प आउट करते हैं फॉर देयर अचीवमेंट, के ताकि वो उन लोगों के सामने बैठ के अपनी टेक्निकल स्किल्स को थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकें. तो एक सिंपल एक विजन है. बाकी आप कह लें कि जो हमारे जो अदर सर्विसेज हैं वो हम लोग दे रहे होते हैं इस कंपनी के अंदर. एंड देन इस जर्नी के अंदर जब मेरा फर्स्ट स्टार्ट किया था 2010 में, देन आई स्टार्टेड अगेन इन 2015 विद अ डिफरेंट नेम, जो था दी हेड हंटर्स. ठीक है, वो एक स्टार्ट किया एक पार्टनर के साथ. ठीक है, तो वो भी आप समझे कि फेलियर. ठीक है, अगेन इट्स अ फेलियर. ठीक है, लेकिन दिस इज़ द थर्ड टाइम आई स्टार्टेड अगेन. इसके लिए थोड़ा सा एक जर्नी से गुज़र के, उस फेलियर से गुज़र के जो है वो यहाँ तक पहुँच के अब इसको एक फॉर्मल तरीके से लॉन्च किया, ताकि अब हम इसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं. तो दिस इज़ द कंप्लीट साइड. और बाकी है कि द टीम इज़ वर्किंग, जो मेरे साथ काम कर रही होती है, वी हैव डिफरेंट पार्टनर्स who's working closely with us, with different NGOs who's working closely with us to help the community. तो वो हम लोग जो है इस HR कंसोल में as a team काम कर रहे हैं to help these people to uplift their skills and uplift their monthly earning. That's phenomenal. तो फरहान भाई, इतना सब आपने बताया, you've been through so much, you've done so much. The biggest thing that I took back from that is HR, but also how do you deal with people? So you mentioned that you worked in different regions in Pakistan, but you also worked with people who are not in Pakistan, in Romania. So Romania में भी आपने working class के साथ काम किया. Exactly. And what kind of
a change did you see कि आपने कहा कि वो ज़्यादा कोई अच्छे लोग नहीं है, मज़े के लोग नहीं है काम करने में, तो if we try to highlight what are the good qualities in the Pakistani in that aspect कि कोई अपना काम यहाँ पे करना चाह रहा है, how does he deal with a Pakistani compared to a गोरा or something, because गोरे के साथ तो आपको लेजिस्लेशन या बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, पाकिस्तान में ये सब क्योंकि नहीं होता, तो आपको सब खुद करना है. Yes. How is it beneficial to work in Pakistan in that aspect? Pakistan, it is very easy to work in Pakistan normally, but it's very difficult in terms of अगर हम बाहर की बात करते हैं तो बाहर काम करना मुश्किल नहीं है. एक चीज़ अगर देखी जाए, बाहर काम करना बहुत आसान है. उनका और जो हमारा जो डिफरेंस है ना, वो ये कि दे वर्क ऑन द बेसिक्स. वो बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम अपने बच्चों की अगर बात करें तो हम अपने बच्चों की बेसिक्स को भूल जाते हैं. ठीक है, हम ये बात करते हैं कि हम 6-7 साल तक 10 साल तक हम ये सोच रहे होते हैं कि यार इसको कम से कम पढ़ा दो. ठीक है, 10 साल के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इसने बनना क्या है. राइट. वहाँ जो अगर आप बाहर के मुल्कों की अगर बात करें तो वहाँ पे स्टार्ट से ही 2 साल के बाद ही आप समझेंगे स्टार्ट हो जाता है कि इसको बनाना क्या है. और वहाँ की जो स्कूलिंग सिस्टम है वो और जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही वास्ट है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान. उधर आप समझिए कि बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा नॉलेज करते हैं, हमारा बुकिश नॉलेज के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं. तो ये जो एक फ़ैक्टर है हमारे और बाहर के लोगों के दरमियान, वो एक फ़ैक्टर है जो कि एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है. जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमें थोड़ा कोप अप करने में मुश्किल होता है. जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो उनको कोप अप करने में मुश्किल नहीं होता. तो इस चीज़ को गैप को कवर करने के लिए हम उन बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन लोगों की जो है बेसिक्स सीधी हो जाए. वो बेसिक्स अगर सीधी क्या है ये मुझे पता. बेसिक्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम होम. अगर हम घर से बात करें, बेसिक्स आर हाइजीन, सिंपल. ठीक है, जो आप समझे कि जितनी भी वर्क क्लास है, जितनी भी आप समझे वर्कमैन क्लास है, इनको बेसिक हाइजीन का भी नहीं पता. ठीक है, उनको ये भी नहीं पता कि खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं. उनको ये भी नहीं पता कि टॉयलेटरीज़ के बाद आपने जो है ना हाथ धोने हैं. उनको ये नहीं पता कि आपने फॉर एग्जांपल बाहर जाना है तो या अगर 10 लोगों में बैठ के अगर आपने बात करनी है तो किस तरह करें. दीज आर द बेसिक्स विच आर मिसिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ. तो बीइंग अ HR पर्सन, हम अगर 10 लोगों को भी इंगेज कर दें इस चीज़ में और 10 लोगों को ही उन बेसिक्स को ट्रेन करते हुए हम उनको सिखा के हम आगे ले जाएं, तो हमारा वो मिशन जो है ना वो पूरा हो जाता है. बीइंग एन HR, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि HR इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. कुछ लोग समझते हैं कि HR जो है बहुत ईजी जॉब है, वो सिर्फ पेरोल और अटेंडेंस को और इन्हीं चीज़ों को ही देख रहा होता है. बट हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं. हमारा जो बेसिक काम होता है कि जब हम जाते हैं किसी कंपनी के अंदर या फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी के अंदर या किसी फर्म के अंदर, तो वी वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय. ठीक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हेल्प द कंपनी, इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू हेल्प पीपल एज वेल, एंड दोनों को खुश रखना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए. जो है इस समझे कि फील्ड के अंदर कोई भी आप समझे कि खुश नहीं होता. अगर हम एम्प्लॉय की साइड लें तो मैनेजमेंट खुश नहीं होती, अगर हम मैनेजमेंट की साइड लें तो एम्प्लॉय खुश नहीं होता. तो बहुत डिफ़िकल्ट एक रोल होता है कि हमें बिल्कुल बैलेंस करके जो है ना चलना होता है. तो और दूसरा एक है ऑल्सो जो एक सबसे बड़ा एक हमारा फैक्टर होता है HR का, टू हेल्प पीपल टू डेवलप. हम वहाँ पे भी लोगों को डेवलपमेंट के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं ताकि लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो डेवलप हों. क्योंकि कई लोग आते हैं जिनको डेवलपमेंट का शौक़ होता है, कई लोग आते हैं जो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते. जो डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, उनको हम हेल्प करते हैं. जो नहीं करना चाहते हैं उनको हम सबसे पहले इंगेज करते हैं और गाइड करते हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस ट्रेनिंग के अंदर और उसमें पार्टिसिपेट करें और ग्रो कर सकें. सही. तो आपने अगेन कमिंग बैक टू द लिटिल मोर टू ऐड, इफ आई वांट टू आस्क यू कि जो आपने बेसिक्स वाली बात करी, दैट इज सो यू टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज बेसिक्स एंड फिक्स दीज बेसिक्स बिकॉज ऑफ आवर वर्क एथिक इज ब्रोकन, राइट? इज दैट ट्रू? Yes. तो व्हाई डू यू थिंक आवर वर्क एथिक इज ब्रोकन इन पाकिस्तान? बिकॉज हमारा जो वर्क एथिक्स है ना, मतलब अगर कोई बंदा अगर पैसे कमा रहा है 30, आपने खुद अभी मेंशन किया था इससे पहले कि आप हमारा बंदा 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कभी कमाते, कभी कुछ कमाते, उसका कोई ऊपर जाने के लिए उसको कोई रास्ता दिखता भी नहीं है. असल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना साथ वो यहाँ पे हमारा है कि हम लोगों को सही गाइड नहीं करते.
द ओनली प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, मैंने ये चीज़ें पाकिस्तान में ही देखी हैं, हाँ, ठीक है, बाहर आप चले जाएं तो बाहर लोग एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको गलत गाइड कर दूंगा ये गलत बात के ऊपर। दूसरी चीज़ ये कि हम दूसरों से पूछ रहे होते हैं अपनी लाइफ का पाथ डिसाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं और आप दोस्त हैं, मैं पूछूंगा यार साथ तुम क्या करते हो, तुम बोलोगे यार मैं पॉडकास्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं भी बोलूँगा यार साथ कर रहा है पॉडकास्ट, ठीक है, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, ठीक है, बट जो तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी है ना वो मेरे अंदर नहीं है, और जो मेरे अंदर जो एबिलिटी है फॉर एग्जांपल वो तुम्हारे अंदर नहीं है, ठीक है। तो हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं एक दूसरे की एबिलिटी, बट मैं साथ नहीं बन सकता और साथ फरहान नहीं बन सकता, बिकॉज यू हैव योर ओन पाथ टू चूज़, आई हैव माई ओन पाथ टू चूज़। तो यहाँ पे जो सबसे जो प्रॉब्लम है आप समझेंगे लोअर क्लास से लेकर मिडिल क्लास से हाई क्लास से लेकर, वो यही है कि हम लोगों को सही गाइड नहीं करते, हम लोगों को सही पाथ चूज़ करने के लिए बताते नहीं हैं। तो यही जो HR कंसोल का जो विज़न है वो यही है कि हम उन कम्युनिटी को उस क्लास को हम गाइड करें कि हाउ टू चूज़ द पाथ, हाउ टू चूज़ their career goals, how to uplift their skills, how to uplift their earnings। तो हम उनको एक चीज़ की तरफ लेके जाना चाहते हैं ताकि वो उस नटशेल से निकल के एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जो है वो पहुँचे। तो जिस तरह आपने सवाल किया कि हम लोगों को जो हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है वो यही कि हम मिसगाइड कर देते हैं इनिशियल लेवल के ऊपर ही। जब हम किसी को भी मिसगाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट हो, ठीक है, वो आपका टीम मेंबर हो, वो आपका फैमिली मेंबर हो, जब हम किसी को मिसगाइड कर देते हैं तो वो अपना ट्रैक, वो अपना पाथ लूज़ कर जाता है और वो डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर चला जाता है। तो वो इस तरह अगर फॉर एग्जांपल आप इसके प्रोपोर्शन लगा लें कि अगर हम एक बंदे को आप या मैं अगर डायरेक्शन उनको मिसगाइड कर रहे हैं, तो इसी तरह अगर 10 बंदों को कर रहे होंगे तो वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे। दैट्स अ मेन फैक्ट कि हम आज तक उस लेवल के ऊपर तरक्की नहीं कर पाए और उस लेवल के ऊपर नहीं जा पाए जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ निकल गई हैं साथ साथ। Okay, so we've highlighted the problem. Yeah. And it's a massive problem in Pakistan. मतलब पाकिस्तानी बंदे की जो एबिलिटी हम देखते हैं, जो मोटिवेशन लेवल होता है, it's tremendous. And आपने कहा आप सखर गए थे, but you also must have noticed कि वर्किंग एबिलिटी एंड वर्किंग मोटिवेशन बहुत होती है, लेकिन उसको पाथ कैसे ढूंढें, ये मुझसे सवाल है। उसको पाथ कहाँ से मिले? क्योंकि वी सी इन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की कैंपेन्स होती हैं, पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर की कैंपेन्स होती थी कि जी ये काम पे आ जाओ, ये काम पे लग जाओ, ये काम पे लग जाओ। इंडिया में IT का इस तरह एम्पावर करते हैं, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को एम्पावर, मास कैंपेन्स होती हैं। हमारे यहाँ bypassing the government, because I don't want to talk about the government. We are amazing people. We have all the network we need on our phones. Exactly. We have 150 million smartphones in Pakistan. Exactly true. Using that, what do you think is the best way, which is doable? I mean, you also working with Hunar Foundation. They're also working on the same thing. Path पे लोगों को लगा रहे हैं, तो उनको सीधी राह दिखाने के लिए आपके ख्याल से क्या सबसे बेहतर टूल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे बेहतर टूल जो है साथ वो है टू इंगेज विद पीपल। मासेस की बात हो रही है, मासेस की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डूइंग अ पॉडकास्ट, ठीक है, आप बहुत सारे आप समझेंगे आप मासेस को आप मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, देयर आर मेनी टूल्स इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, ठीक है, आप डिजिटल वे से भी आप उस मैसेज को आप कर सकते हैं। देन टू इंगेज मैनी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, जो कि आपके साथ एफिलिएट हों इस विजन में, इस मिशन में, तब जाके आप पाकिस्तान के अंदर कुछ चेंज ला सकते हैं, बिकॉज आप और मैं अकेले बैठ के इसको चेंज नहीं कर सकते। द ओनली डिफ़िकल्ट पार्ट टू गेट द पीपल ऑन द राइट पाथ इज़ टू गाइड द पेरेंट्स, ठीक है। हम जब मैंने हुनर फाउंडेशन में मैंने काम किया था, तो जब हम कम्युनिटी इंगेजमेंट में जाते थे, it's very difficult, it's very easy to guide the student, but it's very difficult to convince the parents, ठीक है, कि वो बच्चों को भेजें नई स्किल्स को लर्न करने के लिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि नहीं यार ये मेरा बच्चा वहाँ जाएगा 6 महीने का कोर्स करेगा और उसके बाद लगेगा, इससे अच्छा है कि मैं इसको किसी मोटरसाइकिल का जो है वो किसी दुकान पे लगा दूँ एज अ छोटा पार्टनर, ठीक है, और वो वहाँ से अर्निंग करना शुरू कर दे। तो वो ये नहीं समझते कि अगर ये 6 महीने में पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसके अंदर वो स्किल्स आएंगी, ठीक है, तब वो जाके उस 15,000 से 25,000 या 50,000 की रेंज में पहुँचेगा। मैं अपने वालिद साहब से एक बड़ी अच्छी एक चीज़ सीखता था। माई फादर बिलोंग्स टू अ स्पोर्ट्स फैमिली। मैं उनसे एक चीज़ बहुत सीखता
सीखता था वो ये था कि मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते थे कि यार कोई ना कोई हुनर अपने अंदर ले आओ, ठीक है। और वो उस ज़माने में बात करते थे कि एजुकेशन जो है तुम्हें काम नहीं आएगी, तुम्हारा हुनर, तुम्हारी स्किल्स जो है फ्यूचर में काम आएंगी। तो हम उस टाइम बोलते थे अपने फादर को, ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हम पढ़ रहे होते थे, ठीक है, तो उस टाइम हम यही बात करते थे। तो लेकिन आज एहसास होता है कि जो बड़े बोल रहे थे पहले कि वो सही कहते थे कि हुनर एंड स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउ डेज। आप जितने भी स्किलफुल लोगों को बता दें, आप समझे कोविड में सबसे ज़्यादा हिट किया था उन लोगों को जिनके अंदर स्किल्स नहीं थी, और सबसे ज़्यादा कोविड के अंदर आप समझे जो फ़ायदा हुआ था वो हुआ था उन लोगों को जिनके अंदर स्किल्स थे। बिल्कुल। तो आप फॉर एग्जांपल आप जूम की एक बात कर लें, जूम 2020 से पहले कहाँ था, आप समझे कि 2020 के बाद आप समझे कि किस जगह उसका रेवेन्यू था और कहाँ पे वो आज तक जो है वो जा रहा है। इसी तरह आप डिफरेंट आप समझे कि डिजिटल और इनोवेटिव स्किल्स के ऊपर हम बात करें तो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक्स टिल आप समझे कि फॉर आफ्टर 15 years I'm still doing many courses, online courses, and many international and digital courses right now at the moment, so that मैं अपनी skills को जो है अपग्रेड कर सकूं, बिकॉज नाउ हम उस एज में और स्टेज पे पहुंच चुके हैं जो कि हमारे आने वाला जो पीछे पाथ है ना, और जो हमारे जो पीछे ब्रीड आ रही है वो हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ है और हमसे बहुत ज़्यादा शार्प है और हमसे बहुत ज़्यादा एक विजन रखने वाली एक जनरेशन है। तो यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है मिलेनियल का और जेन ज़ी का, जिसको आप समझें कि जो एक कम्बिनेशन एक बनता है हमारा, कि जब हम मिलेनियल और जेन ज़ी हम बैठते हैं तो एक बड़ा एक फ़ाइन एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक कम्बिनेशन बनता है कि जिसमें जेन ज़ी अपना आप समझें कि एक न्यू इनोवेशन लेके आते हैं और मिलेनियल्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस को और उसको इंगेज करते हैं इन एवरी स्टार्टअप्स, ठीक है। बेस्ट पार्ट इज द एथिक्स। तो वो एथिक्स आप समझें कि जब एक कम्बिनेशन बनता है तो बहुत ही एक यूनिक एक प्रोडक्ट एक रेडी होता है। दैट्स वाई डिफरेंट स्टार्टअप्स जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आप समझें कि एक बड़ा मिक्सचर एक लेके चल रहे होते हैं अपनी टीम का। उसमें आप समझें कि आपके पास एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, आपके पास एक फ्रेश ग्रेजुएट्स भी होते हैं, जो कि कम्बिनेशन आपको एक आगे लेके चल रहा होता है। तो बेसिक फैक्टर जो आपने सवाल किया था साथ के, हमें पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो है सिर्फ और सिर्फ स्किल सेट की। हम स्किल्स को नहीं प्रमोट करते, हम स्किल्स को नहीं अपलिफ्ट करते, हम लोगों के अंदर वो चाहत ही नहीं रखते कि लोगों के अंदर हम वो स्किल्स लेके आएँ। बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप या एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ तो मेरा बेसिक एम होता है टू अर्न मनी आउट ऑफ इट, राइट। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अर्न तो कर लेंगे पैसा, लेकिन हम कितने लोगों को हेल्प करेंगे ताकि वो भी इस लेवल पे आ सकें और वो भी अपना एक कोई ना कोई छोटा सा स्टार्टअप एक खड़ा करके और अर्न कर सके। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड माशाल्लाह आई हैव डेवलप्ड ऑलमोस्ट 10 to 15 people in my whole 15 careers year of experience, जिसमें वो आज एक अच्छे लेवल पे और एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं, जिनको देख के मुझे खुशी होती है कि हम उन लोगों को हेल्प करके मैंने एक अच्छा उनको एक पाथ चूज़ किया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ माय सबॉर्डिनेट, जब मैं गया एक इंडस्ट्री के अंदर, नाम नहीं लेता, ठीक है, मैं इंडस्ट्री के अंदर गया तो वो गिरबान खोल के बैठा हुआ था उस टाइम, राइट। तो माय मैनेजमेंट टोल्ड मी कि दिस इज़ योर टीम, राइट, आपने इनको चलाना है या रखना है, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो दैट वाज द टाइम, ठीक है, आई रियलाइज़ कि यार मैं इसको अगर निकाल दूंगा, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं। तो व्हाई नॉट टू ट्रेन हिम, ठीक है। आई ट्रेन हिम फॉर 7 years एंड राइट नाउ ही इज़ अ GM ऑफ HR इन वन ऑफ द ग्रुप, ठीक है। और माशाल्लाह उसने अपने आप को इतना स्किल्स उसने अपनी, दैट्स अ प्रीटी गुड एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जिसमें एक प्रैक्टिकली मैंने एक चेंज बंदे के अंदर आते हुए देखा। उसको पाथ नहीं पता था, जो मैं पाथ की बात कर रहा हूँ, जो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब व्हेन आई मेट हिम एट दैट टाइम इन 2007, तो उसको पाथ का अंदाज़ा नहीं था कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। द ओनली थिंग विच आई डिड कि मैंने उसको सिर्फ डायरेक्शन दिखाई एंड रेस्ट माशाल्लाह उसी ने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को थोड़ा सा संवारा, ठीक है, और करते करते माशाल्लाह ही इज़ अ GM राइट नाउ, ठीक है। और उसको मुझे देख के इतनी खुशी होती है कि कुछ ना कुछ
एक आप समझे कि कम्युनिटी के लिए मैंने किया है कि ताकि लोग जो है वो ज़्यादा डेवलप कर सकें. आई ओन माई ओन फोरम जिसके ऊपर मैं लोगों को फ्रीलांस हेल्प आउट कर रहा होता हूँ फॉर देयर मोटिवेशन. ठीक है, और उनके साथ हम लोग इंगेज हो रहे होते हैं नॉर्मली एवरी वीक कि उनको किस तरह इंटरव्यू में हेल्प करें, हम किस तरह लोगों के अंदर इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ऑनलाइन और फिजिकल. इट इज़ ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन. I'd love to be a part of it. Sure, एनी टाइम. तो उसमें यह है कि हम लोग लोगों को इंगेज करते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ नॉट द इशू हेयर इन पाकिस्तान. कम्युनिकेशन लोगों में है बट उसको सही तरह आप समझे कि यूटिलाइज करना वो नहीं पता लोगों को. कई लोगों के अंदर वो प्रॉब्लम है कि वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते. दे कम्युनिकेशन आर गुड बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब वो 10 लोगों के सामने या एक पैनल के सामने बैठते हैं. तो वी हेल्प दोज पीपल. ठीक है, एंड आई एम ऑनर माशाल्लाह मैंने कई लोगों को हेल्प किया है इस चीज़ में और वो उनके कई मैसेजेस आते हैं तो और बड़ी खुशी होती है कि यार कई मैसेज लोग आते हैं कि सर आपने जो चीज़ हेल्प की थी उसकी जगह से हम जो है ना आज यहाँ पे लग चुके हैं. तो आई फील अल्लाह ताला हमें यूटिलाइज़ कर रहा है इस चीज़ में. तो ये वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में हमारे कि स्किल सेट के ऊपर लोगों को काम करना चाहिए इधर. एंड आईड लाइक टू ऐड कि जी आपने कहा कि कम्युनिकेशन लोगों को आती है मगर कुछ चीज़ें वहाँ पे ब्रोकन है जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे. एंड if you look at a very good example like real life example, I'm traveling to Lahore tomorrow. I know tomorrow what I'm going to see is I'm going to see land which is being unused. Yes. I'm going to see water flowing. I'm going to see human sitting by the road and doing nothing. Exactly. 3 चीज़ें चाहिए होती हैं फसल लगाने के लिए या पैसे कमाने के लिए, दरख्त लगाने के लिए. एंड व्हाट वी डूइंग इज़ वी वेस्टिंग. जो एक छोटा सा नॉलेज गैप है जिसकी वजह से सिर्फ एक बंदे को रास्ता मिल जाए या वो बात करने वाला रास्ता मिल जाए या वो काम करने वाला रास्ता मिल जाए, उसकी वजह से आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रिसोर्स दैट वी हैव एंड वी आर वेस्टिंग. हमारा जो प्रॉब्लम है ना कि इट्स नॉट ऑन अ टॉप लेवल. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस एज ब्रैकेट के अंदर हम वो काम नहीं करते. उस एज ब्रैकेट के अंदर जब एक बंदे का माइंडसेट डेवलप हो रहा होता है ना तो हमें उसके अंदर वो चीज़ डालनी होती है. दैट्स वाई वेस्टर्न आर वेरी फार वे फ्रॉम अस कि वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे बच्चों के ब्रेन के अंदर ना वो पॉइंट्स एडअप कर देते हैं कि उन्होंने इस एक आप समझे कि जब वो पहुंचते हैं 11-12 साल की एज में तो वो डिसाइड कर चुके होते हैं अपना फ्यूचर. हमारा ये कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री का वो ये कि हम बच्चों के अंदर वो चीज़ नहीं डालते. सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट्स के अंदर ये होता है कि हम लोग बच्चों को ना करना पहले से सिखा देते हैं. कि फॉर एग्जांपल बच्चा कोई ग्लास उठाता है तो हम बोलते नहीं. ठीक है, कोई टॉय उठाएगा गिरा देगा हम बोलेंगे नहीं. ठीक है, किसी स्विच में फॉर एग्जांपल स्विच में तो खैर नहीं, आप समझेंगे फॉर एग्जांपल किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगा रहा हो तो हम उसको ना बोलने की आदत डाल देते हैं पहले से. तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करता ही नहीं है. वो ग्लास उठाएगा गिराएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे और वेस्टर्न बच्चों में सबसे बड़ा फ़र्क ही यही है कि वेस्टर्न बच्चा अगर ग्लास तोड़ देता है तो बच्चा जो पेरेंट्स है वो कहते हैं यार इसने कुछ सीखा है. इवैल्यूएट करो कैसे हुआ, क्या हम गाइड कर सकते हैं. जब हमारा बच्चा कोई ग्लास तोड़ता है तो हम सबसे पहले उसको एक थप्पड़ टिका देते हैं. ठीक है, और वो उसका जो कॉन्फिडेंस है हम उस स्टेज से ही उसको शेक कर देते हैं. तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, बीइंग एन एचआर पर्सन, हम उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए हेल्प आउट करते हैं उस कम्युनिटी के अंदर जाके और फिज़िकली भी ऑनलाइन भी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आए अपने अर्निंग करने के लिए और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए. तो इट्स एवरीथिंग, इट्स अराउंड यू. आप समझे कि मोटिवेशन पॉजिटिविटी इट्स अराउंड यू. मैं आपके साथ बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर नेगेटिव बात करूँगा तो यू बीइंग नेगेटिव विद अदर 2 पीपल जिनके साथ आप बात कर रहे होगे. ठीक है, बीइंग एन एचआर पर्सन वी वुड रिमेन positive all the time in terms of in every difficult situation. ठीक है, हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है, हमें स्माइल अपने फेस पे रखनी होती है. इसीलिए लोग कहते हैं कि जी एचआर जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट एक फील्ड है. बिकॉज इन एवरी सिचुएशन, भले वो अपनी पर्सनल लाइफ हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो, उसके अंदर हमें मोटिवेटेड हमें रहना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें लेके चलना होता है. थर्ड, एवरी टाइम विद अ स्माइली फेस. ठीक है, इन एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन वो हमें रखना होता है. दैट्स द बेसिक
HR guidance to the youngsters, जिनके मैं बात करता हूँ, जितने भी youngsters सुन रहे हैं, तो उनके लिए कि बेहतर ये है कि वो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मोटिवेशन के साथ दूसरों की हेल्प करें और दूसरों को पॉजिटिव मैसेज दें, पॉजिटिव इंगेज करें, ताकि वो आगे 10 लोगों को पॉजिटिव मैसेज दें. I want to know briefly from you, what's your definition of HR? HR is to manage things in a difficult situation. HR को आप समझें कि it's not a human resource thing, it's a people oriented thing, right? For example, human definition HR की बहुत simple है कि work between a management and employee is a bridge, but in my opinion it's not a bridge between a people and a company. It's we are the people oriented, people ops person. हमें लोगों को understand करने के लिए सबसे बड़ा हमारा काम होता है कि हम उनकी साइकी को, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है हम उसको निकाल के हम बाहर कर दें. तो that's basically an HR. Managing things, managing employees, managing payroll, it's a very basic and thin line, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ही आप समझे कि पुराने वक्तों में काम होता था. And now everything is digitalized nowadays, so we have enough time being an HR person to engage people and help them to get things right and get them on the motivated thing, कि हम उन लोगों को उस जर्नी के अंदर पार्टिसिपेट करवाएं ताकि वो उस कंपनी की ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें. बेसिकली द HR is a core function, आप कह लें कि इन एवरी कंपनीज ग्रोथ, जो कि हम बात करते हैं कि उसकी ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा HR का जो है वो रोल होता है, बिकॉज हम डिफरेंट डायनामिक्स को और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लेके चल रहे होते हैं साथ साथ. दिस इज़ अ सिंपल HR हम बात करते हैं. बाकी ये कि अगर बुकिश की हम बात करें तो बुकिश नॉलेज इज वेरी डिफरेंट from the practical side, but in terms of my opinion HR is something different and out of the box, because अगर HR person out of the box नहीं सोचेगा, ठीक है, तो बिल्कुल conventional HR जो है पूरी दुनिया में चलता रहेगा. Now that's people ops thing is emerging in all over the world, कि हम सब चीज़ों को डिजिटलाइज करके कि हम सारे जितने भी HR के लोग हैं वो इतना टाइम इंगेज करते हैं लोगों के साथ to build the culture, to build the employee branding, to build the employer branding, and to engage them, to help them, and to participate and to get them in participation for the company growth. तो ये सिंपल आपकी डेफिनेशन है मेरी ओपिनियन के हिसाब से कि HR हमारा जो है वो करता क्या है. तो that's a simple thing. That's amazing. So Farhan bhai, you mentioned that all this ethics and the helping the masses be more creative and think of, like, when they're looking at something they start to actually get ideas rather than having a very low morale and not being able to think anything anymore. हमने एक पूरा project शुरू किया है in Korangi. It's called Rehan School Korangi. Okay, excellent. And we have over 100 students where every student has to earn at least 50,000 rupees a month, or else Excellent. they can't enter the next grade. Excellent. And that's through freelancing. But that's the monetization part of it. The actual bigger part of it is creating future leaders. Every student, you're aware of the SDGs, right? Sustainable Development Goals. Yeah. तो Sustainable Development Goals जो हैं उसमें से बच्चा एक डिसाइड करता है कि जी मैं फॉरेस्टेशन पे काम करूँगा, मैं पानी पे काम करूँगा, and then we name them कि जी लाइवा पानी वाली, या something आमिर फॉरेस्ट वाला. Now they change their names, they make their LinkedIns, they make their Facebooks, they start learning things related to the SDG. तो अगर फॉरेस्टेशन का है तो वो दरख्त कैसे लगाने, फॉरेस्ट कैसे लगाने, उसकी TED Talk देखेगा. Exactly. And it's a kid who lives in Korangi, whose household income is 30,000 rupees a month. It's that kid. उसको आपने इस पे लगाया, and then they make an understanding video of it कि जी मैंने TED Talk में आज ये समझा और इस बंदे ने ये कहा. उस बंदे की वीडियो, ये अपनी वीडियो वो अपने लिंक्ड में डालेगा, उस बंदे को टैग करेगा और रोज एक ऐसी वीडियो बना के डालेगा. Okay, very good. Imagine if that kid does it for 2 years, 700 videos that he has on his LinkedIn, Facebook, YouTube, everywhere.
when he goes into the market, he already has a network. He already has a whole picture of how to solve a problem, and then we're providing them a platform to our network and other people's networks who are in our network. Okay, So great. okay, friends of friends mein, and we spread them into Pakistan. It's a great cause. I've been through with your profile and with your company profile. It's a very definite and noble cause you're working on. बहुत कम लोग इस cause के ऊपर काम कर रहे हैं. आज देखें for example you have started this cause. आपका जो विजन है, मैं ये बात कहता हूँ कि आने वाले वक्तों में आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्किल सेट लोग मार्केट में प्लेस कर चुके होंगे. दीज आर द मार्केट प्लेस मॉडल जो हम बात करते हैं. ठीक है, हम यहाँ से ट्रेन करेंगे और मार्केट प्लेस में हम उनको आगे सेट कर देंगे. तो वो जब आगे अपने मिलियंस को और आगे ट्रेन करेंगे तो आपका कॉज एक डिफरेंट ही लेवल पे जा चुका होगा. यही जिस तरह जो मैं आपका अभी स्टडी कर रहा था इस कॉज को, यही चीज़ हमारे पाकिस्तान में चाहिए अब, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न कंपनी, राइट, वेस्टर्न कंट्रीज़. तो उसमें यह है कि हमें लोगों को इस लेवल पे लाना होगा कि वो इस कॉज में सबसे पहले तो पार्टिसिपेट करें. बहुत कम लोग इस कॉज में पार्टिसिपेट करते हैं. लोग कह तो देते हैं फॉर एग्जांपल कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन वो अपने टाइम को और इस तरह मैनेज ही नहीं कर पाते तो इस एंगेजमेंट में और इस कॉज के अंदर शामिल हो. तो इस तरह के लोगों को लाना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट है. मैं वही आपको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ पे ऑनेस्टली कि इस चीज़ के ऊपर आपने एक विजन और एक मिशन आपने स्टार्ट किया. एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर यू कि आप इस मिशन में हमेशा कामयाब रहो. ठीक है, मेरी हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. साथ since I've gotten to learn more about you, I'm going to bug you even more. In terms of any community engagement, in terms of partnering on this cause, ठीक है, I'm always available for you. ठीक है, आप मुझे जितना engage कर पाओगे, ठीक है, करना चाहते हो, I'm always available. ठीक है, हो सकता है कि हम मिल के हम साथ मिल के किसी अच्छी एक अलग दुनिया एक बना सकें उन लोगों के लिए, और एक उस लेवल पे उन लोगों को ला सकें जो कि जिनकी ज़िंदगी इसी छोटे घर से स्टार्ट होती है और इसी छोटे घर में ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो लोगों को एक अर्निंग का एक लाइफस्टाइल एंजॉय करने का जो है ना, हम उसमें एक हेल्प आउट कर सकें. बेसिकली हम सबब भी बनेंगे. आप भी एक कॉज बनोगे, हम भी एक कॉज बनेंगे. ठीक है, और हम दोनों मिल के हो सकता है कि जो जितना लोग मिल के कर लें, मिल के जितना हो सकता है कि हम साथ मिल के कर सकते हैं इसको. बिकॉज क्रिएटिविटी जगाने के लिए से आपको कोई चीज़ दिखती है तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती है. अगर जब एक बंदे का पेट ही नहीं भरता तो देयर इज सो स्ट्रेस एंड बच्चे तक वो स्ट्रेस पहुंचता है. it kills so much and that's the biggest problem. अपॉर्चुनिटी के साथ बड़ी अच्छी बात की आपने. इन कोविड many people say कि यार हमें बड़ा नुकसान हुआ, but lot of people उन्होंने इस कोविड को एज अपॉर्चुनिटी लिया ऑनेस्टली. ठीक है, और उन्होंने उस दौर में जितना अर्न किया होगा 2 साल में, ठीक है, अपने लास्ट 10 years और 5 years करियर में नहीं किया होगा ऑनेस्टली, जितना इस कोविड के अंदर लोगों ने एंजॉय किया और लोगों ने काम किया. द ओनली थिंग जो कि उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आई उस कोविड के अंदर, दैट्स अ स्किल सेट. ठीक है, और वही लोग जो है परेशान हुए जिनके अंदर स्किल सेट नहीं था, और उन लोगों को फ़ायदा हुआ. और आज भी उसी का ही इम्पैक्ट आज तक इंडस्ट्री के अंदर है. जितने स्किलफुल लोग हैं सब आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो उनको हेड हंट कर रही हैं और उनको ढूंढ के जो है ना वो लेके जा रही हैं. जर्मनी इज़ वन ऑफ देम. ठीक है, जर्मनी में जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं दे हैव ओपन देयर, ठीक है, मास प्रोडक्शन. ठीक है, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है इन द टेक्निकल हेडक्वार्टर्स इन जर्मनी, और यहाँ से पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पकड़ के लेके जा रहे हैं वहाँ पे. And the one thing very good about the Germany, if you do the referrals, ठीक है, अगर if I employed in Germany and I give a referral from any software engineer, they give 1,500 euros. ठीक है, तो वो एक तरह के आपको भी इंगेज करते हैं कि आप हमें रेफरल दें और एक स्किल सेट का बंदा, इस स्किल सेट का बंदा हमें जर्मनी में ला के दें, वी विल गिव यू 1,500 euros. ठीक है, तो उसके अंदर भी उनकी अर्निंग हो रही है. तो जितना स्किल बंदा है वो सब पाकिस्तान से बाहर जा रहा है. एंड डे बिफोर येस्टरडे आई वाज रिव्यूइंग कि तकरीबन 9 लाख हमारा बंदा जो है, जो कि स्किलफुल बंदा था, वो पाकिस्तान से इस 2022 के अंदर जो है वो बाहर चला गया है. ठीक है, दैट्स अ डिसास्टर.
ठीक है, अगर हम अगर स्टडी करें, इम्पैक्ट स्टडी की हम बात करते हैं, वी डिड इम्पैक्ट स्टडी इन हुनर कि लोगों को, मैं कहता हूँ कि लोग यहाँ से सीखते हैं और सबसे पहले सोचते हैं कि यार अब हमारे अंदर टेक्निकल स्किल्स आ गई हैं और हम बाहर के लिए अप्लाई करें। हमारी इंडस्ट्री प्रमोट नहीं करती उन टेक्निकल लोगों को, तो वो कहाँ जाएगा बंदा? तो इसीलिए सब बाहर को ही, दुबई को, मस्कत, अब सुनिए मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को, और इसको फोर्स ही कर रहे होते हैं अपनी लास्ट रिजॉर्ट अपना जॉब का बनाने के लिए। तो हमारे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान का वो ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं टॉप लेवल पे, उनको चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है लेके आएँ। यस्टरडे आई वाज रिव्यूइंग द इंडस्ट्री, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद होने को आ रही है। तो आप समझेंगे अगर ये इंडस्ट्री भी अगर बंद होगी तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बट द ओनली पीपल विल सर्वाइव इन फ्यूचर हु हैव मल्टीपल स्किल्स, ठीक है, वही लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा भी सर्वाइवल इसी में है, बिकॉज आज तक भी जो हम सर्वाइव कर रहे हैं वो यही है कि हमारे जो पेरेंट्स ने सिखाया था कि अपने अंदर स्किल्स और मल्टीपल स्किल्स अपने अंदर ज़रूर हासिल करना, ठीक है, ताकि आगे फ्यूचर में सर्वाइव कर जाओ। द सर्वाइवल इज़ देयर, ठीक है, हम सर्वाइव कर रहे हैं। और हम लोगों को भी यही बताते हैं कि आप स्किल्स अपने अंदर एक या दो ऐसी स्किल्स ले आएँ, यूनिक स्किल्स, नॉट कि एक किसी ने अमेज़ॉन पे काम करना है तो वो भी अमेज़ॉन पे करे, क्योंकि हर कोई अमेज़ॉन पे काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी आपकी डिफरेंट आपकी स्किल्स चाहिए होती हैं। तो आप अपने लेवल पे जितना बेस्ट स्किल्स सीख सकते हैं वो आप सीखें, तो आपको आपके मुल्क को, आपकी इंडस्ट्री को और आप समझे कि लोगों को फ़ायदा होगा, और वही जो आने वाली ब्रीड हमारी जो आएगी और उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हम यही सोचते हैं कि हम कम से कम 10 लोग ऐसे डेवलप कर लें अपनी जर्नी के अंदर, 10 से 15 जो कि आगे 100 डेवलप कर पाएँ और आगे वो 100 से कम से कम मिलियंस की तरफ और इसकी तरफ पहुँच सकें। तो वन ऑफ द मिशन ऑफ माई कंपनी इज़ दैट कि हम कम्युनिटी में जाके लोगों को इस लेवल के ऊपर लेके आएँ कि वो सीखने के बजाय सिखाना शुरू कर दें। तो वो एक हमारा एक सबसे बड़ा विज़न है कि हम उस लेवल पे, ख़ास तौर पे जो लोअर लेवल है, इस लेवल पे हम लोगों को लेके आएँ ताकि वो सीखें सबसे पहले और लोगों को सिखाएं। तो सीखना और सिखाना जो है वो हमारा एक विज़न है कि जो सीखो और सिखाओ जो एक चल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करें। दैट्स द थिंग जो कि हम एक विज़न के साथ, एक कॉज के साथ लेके और साथ चल रहा है। It's fantastic. It's phenomenal what you're doing, services you're offering, and the service to the community that you're offering. Yeah. It's beautiful, and I wish you all the success and all the best of luck. हमारा नेटवर्क आपके लिए ओपन है, आपको कुछ भी चाहिए हो, whatever you need, any platform you need, we're available. Thank you, Saad. Thank you so much. It's been a pleasure meeting with you. If someone wants to get guidance from you, what's the best way there? Because I don't want everyone to message you. But what kind of a guidance platform is there that they do their homework and then message you? Guidance is forget about failure. One thing, फेलियर को बिल्कुल और फियर को बिल्कुल साइड पे रखें। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एवरी एंटरप्रेन्योर थिंक्स अबाउट द फेलियर। अगर आप फेलियर को साइड पे रखेंगे, फेलियर को नहीं सोचेंगे, तो आप एक लेवल तक पहुंच सकते हैं। और स्किल सेट, जो कि मैंने आपको कहा कि स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, तो वो आप अपने अंदर ज़रूर लाएं और दूसरों की हेल्प ज़रूर करें और दूसरों को आप इंगेज करें ताकि वो अगले लोगों को और अगले 10 लोगों को हेल्प आउट कर सके। तो दैट्स द थिंग, दैट्स द मैसेज जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ। और कॉन्फिडेंट के साथ जो भी चीज़ स्टार्ट करें उसको एंड करने की ज़रूर सोचें, बिकॉज़ हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं कोई ना कोई चीज़, लेकिन उसका एंड नहीं सोचते कि उसका एंड क्या होगा। हमारा विज़न बड़ा ब्लर होता है। तो अपने विज़न को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, अपने मिशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, अपने पाथ को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। इफ़ यू हैव स्टार्टेड वन थिंग, एनीथिंग, ठीक है, उसको एंड तक ज़रूर देखें कि वो एंड तक कहाँ जाती है। तो दैट्स द मैसेज जो कि मैं आपको देना चाहूँगा। बी कॉन्फिडेंट इन एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, यू कैन अचीव एनीथिंग। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ अचीव कर सकता है। So, thank you, Saad. Thank you so much. It's a great honor. Pleasure meeting with you. I will be here for you every time. ठीक है, कोई भी help चाहिए, I'm always available. ठीक है, I want to affiliate with you also. ठीक है, हम affiliation एक start कर सकते हैं, ठीक है, to help and
to boost up this cause, ठीक है, तो उस cause के लिए भी हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं. मैं तो already बोल चुका था कि आपसे मैं मिलने आ रहा हूँ. Always available. Thank you so much. Thank you for your time. Pleasure meeting with you, Saad. Hafiz. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.